हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला हम इसको कहेंगे, जो है हमारा काउंट इफ, है ना। इस फार्मूले के बारे में बात करेंगे कि ये किन कंडीशंस पे काम करता है, क्या टर्म एंड कंडीशन होती हैं एंड कैसे काम करता है। उसके बारे में दो तरीकों से आज हम सीखेंगे एक फार्मूले को लगाना। तो अगर इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा एंड हाँ, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो वास्तव में कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं और एक अच्छी जॉब पाना चाहते हैं। तो देरी ना करते हुए हम सीखेंगे कैसे एक काउंट इफ्स फार्मूला काम करता है और कौन कौन कंडीशंस में काम करता है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले मैंने एक डेटा ले रखा है। ये डेटा देख पा रहे हैं आप, सीरियल नंबर है, स्टेट नेम है, एम्प्लॉइज नेम है, लोकेशन है और मोबाइल नंबर है। क्या फ्रेंड्स, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर ने ये आपसे मांगा डेटा कि मुझे डेटा बताइए कि पहले हम बात कर लेते कि ये काम कैसे करता है। देखिए, काउंट इफ फार्मूला हमेशा काम करता है जहां पर कोई कंडीशन दे रखी होती, एक या एक से अधिक जहां पर कंडीशंस दे रखी होती, वहां पर काउंट इफ फार्मूला यूज होता है। नंबर वन। नंबर टू, एक काउंट इफ आप समझ गए हो कि काउंटिंग करने के लिए होता है लेकिन काउंट इफ बहुत सारे, मतलब जहां पे एक कंडीशन बहुत सारी काउंटिंग्स करने के लिए होता है, मल्टीपल काउंटिंग्स कर सकता हूं। कैसे? जैसे किसी ने आपसे पूछा कि मुझे ये बताइए उत्तर प्रदेश से कितने एम्प्लॉय हैं, है ना, या उत्तर प्रदेश से जो कमलेश हैं वो कितने हैं जो उत्तर प्रदेश से। कमलेश एक उत्तर प्रदेश से हैं, एक ये दिल्ली से हैं। लेकिन ये हमारे पास डेटा है, ये मैंने डेटा बना रखा है 82 नंबर्स। तो अब इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कमलेश कितने हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं या दिल्ली से हैं। मैंने सबसे पहले ले रहा उत्तर प्रदेश से कितने हैं। तो आप क्या करेंगे, एक काउंट करेंगे, दो ऐसे काउंट करेंगे, तीन काउंट करेंगे। तो ये काउंटिंग करते करते आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ही बार में मैं फार्मूला लगाऊं और वो डेटा मेरे पास एक ही बार में आ जाए। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका नाम है काउंट इफ। इसकी हेल्प से हम क्या फ्रेंड्स, कि एक ही बार में वो जो भी कमलेश नाम के एम्प्लॉइज हैं आपकी कंपनी में, वो क्या करेंगे, एक ही बार में उनका डेटा फाइंड आउट होकर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे जरूरी नहीं मैंने कमलेश ले रखा है, किसी का भी डेटा आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या करना, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूं इक्वल टू काउंट इफ और मैं टैब प्रेस करूंगा। सेकंड आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। अब हमें क्या करना है, हमसे क्या पूछा है, वो एम्प्लॉय का डेटा बताइए जो कहां से हैं, उत्तर प्रदेश से। तो मैं क्या करूंगा भाई, एम्प्लॉय कहाँ है, यहाँ पे है ना, तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा पूरा। ठीक है, देन कॉमा, मैंने कॉमा प्रेस किया। अब पूछ रहा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1, अब क्राइटेरिया 1 में पूछ रहा है कि आपको फाइंड आउट करना क्या है, इस कॉलम में से आपको क्या फाइंड आउट करना है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कमलेश। तो मैं क्या करूंगा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, हमेशा फ्रेंड्स याद रखिए, अगर कोई भी नाम आपको टाइप करना है, कोई भी अल्फाबेट नंबर्स को लिखना है क्राइटेरिया के अंदर, तो हमेशा आप लिखेंगे कहा, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। ओके, मैं लिख दे रहा हूं यहां कमलेश और सॉरी यहाँ पे कमलेश और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, क्योंकि मैंने देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखना था क्राइटेरिया। अब आपसे पूछ रहा है कॉमा, मैंने कॉमा। अब आपसे पूछा ठीक है, आपने एक चीज फाइंड आउट कर ली। क्या फाइंड आउट कर ली, कि इस डेटा में से जो भी कमलेश हैं उनका आपने यहाँ पे टाइप कर लिया। दूसरी कंडीशन मेरे पास ये है
कि क्राइटेरिया रेंज 2 हम कहाँ से देखना चाह रहे हैं, जो कमलेश कहाँ से हैं, स्टेट उत्तर प्रदेश से हैं। तो हमें क्या देखना, हमें स्टेट वाइज देखना कि वो लोकेशन कहाँ से है, किस स्टेट से है। तो स्टेट से हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको यहाँ से सिलेक्ट, और इस रेंज को पूरी क्या कर लेंगे, ये सिलेक्ट, क्लियर, और लगा देंगे कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2। अब क्राइटेरिया 2 में क्या करना है आपको, इसका आपको हमने बताया था कि यहाँ पे जब भी क्राइटेरिया में कोई अल्फाबेट नंबर टाइप करते हैं तो आप क्या लगाते हैं, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर। मैं यहाँ लगा दूंगा डबल इन्वर्टेड कामा। अब आपको इस स्टेट में से कौन से स्टेट का डेटा फाइंड आउट करना है ना। तो मुझे फाइंड आउट करना किसका, उत्तर प्रदेश के। मैं यहाँ टाइप करूंगा उत्तर प्रदेश और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब सबसे पहला एक कंडीशन हो गई कि मुझे कमलेश नाम के व्यक्ति का डेटा, एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, है ना, यहां से, ठीक। दूसरी कंडीशन है कि मुझे स्टेट वाइज चाहिए, लेकिन स्टेट में कहाँ का चाहिए, उत्तर प्रदेश का। तो मेरी यहाँ पे कंडीशन वो हो गई। अब मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे एंटर करते ही इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर देखिए कैसे जादू होता है। मैं करूंगा एंटर और आ गया आंसर 7। देखिए 7 आंसर आ गया। अब इसमें जो भी कमलेश हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं, वो कितने हैं, 7, है ना फ्रेंड्स। अमेजिंग ट्रिक, कितना कितना आपको कितना इजी कर दिया इस फार्मूले ने आपको नंबर ऑफ डेटा फाइंड आउट करने के लिए। कितना इजी कर दिया, बहुत जल्दी, कि जो भी कमलेश हैं उत्तर प्रदेश से हैं वो भाई 7 नंबर है। मैं नहीं तो मैं यहाँ पे देखिए मैं फिल्टर लगा के देख लो भाई। मैं यहाँ फिल्टर लगाता हूँ और कमलेश पे फिल्टर लगाता हूँ। कमलेश और एंटर करता हूँ। ये देखिए आ गए टोटल 8। काउंटिंग कितना आ रहा है, 8। लेकिन हमें काउंटिंग 8 नहीं, हमें यहाँ चाहिए थे उत्तर प्रदेश के। आंसर 7 आया। तो देख लीजिए इस 8 में से एक कहाँ का है, दिल्ली का है। और मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के इस दिल्ली वाले को हटा दूं और एंटर कर दूं। अब देखिए आंसर आ गया आपका सेम टू सेम 7, जो हमारे पास यहाँ भी है ना फ्रेंड। कितना अमेजिंग ट्रिक। तो मैं फिल्टर हटाता हूँ। दूसरा, अगर आपसे कोई बोले, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर आपसे मांगा कि नहीं मुझे इस कंडीशन में ये भी चाहिए कि उनकी लोकेशन क्या है। जो कमलेश, एक कमलेश बरेली से है देखो ये, और एक पीलीभीत से है। तीसरा कमलेश मैं देख ले रहा हूँ, ये भी पीलीभीत से है। मुझे जानना है कि सिर्फ पीलीभीत से कितने कमलेश हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फिर फार्मूला लगाऊं, इक्वल टू काउंट इफ लगाया। सबसे पहले भाई पहले कमलेश का डेटा हम सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कामा, और मैं ऊपर कर देता हूँ एक बार, और इसमें लिख देंगे कमलेश और डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज, देन कॉमा। अब आपसे पूछा क्राइटेरिया 2 रेंज 2, मैं क्राइटेरिया रेंज 2 में कर दे रहा हूँ। इस डेटा को सिलेक्ट और यहाँ पे मुझे देखना है कॉमा। अब इसमें से मुझे क्राइटेरिया पूछा, क्राइटेरिया 2 में हम डबल इन्वर्टेड कामा लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश का देखना है। उत्तर प्रदेश डबल इन्वर्टेड कामा क्लोज। अब क्राइटेरिया अब मैं लगा दूं कॉमा। अब मुझे तीसरा देखना है कि एक कमलेश इस रेंज में जितने हैं उनका कमलेश के डेटा चाहिए। कहाँ से चाहिए, उत्तर प्रदेश। इसमें से कहाँ से, उत्तर प्रदेश। अब मुझे एम्प्लॉयज की लोकेशन भी चाहिए कि उनकी जो लोकेशन हो वो कहाँ की हो, पीलीभीत। तो मैं यहाँ पे इस डेटा को सिलेक्ट कर लूंगा फ्रेंड्स, और कॉमा फिर डबल इन्वर्टेड कामा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 3। क्राइटेरिया 3 में आपको क्या लिखना है, पीलीभीत, क्योंकि मुझे कमलेश
कहाँ का डेटा चाहिए, क्योंकि कमलेश बरेली के भी हैं यहाँ, मुझे सिर्फ पीलीभीत के चाहिए, तो मैं यहाँ कर दूंगा पीलीभीत और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और देखिए अब फ्रेंड्स एक जादू होगा, चुटकियों में जादू होगा। जो डेटा पीलीभीत को होगा, जो कमलेश उत्तर प्रदेश के होंगे और लोकेशन क्या होगी पीलीभीत, वो आपके पास डेटा एंटर करते ही आ जाएगा। मैं करता हूं एंटर और देखिए आंसर आ गया 7। जो भी कमलेश हैं वो पीलीभीत से हैं, वो कितने हैं यहाँ पे 7। मैं यहाँ पे फिल्टर लगाता हूँ और यहाँ पे पीलीभीत की लोकेशन लेता हूँ पीलीभीत, और यहाँ पे कमलेश लेता हूँ और देखिए आ गया फ्रेंड्स आपके पास आंसर। जो कमलेश हैं वो टोटल नंबर क्या है 7, और ये 7 है ना फ्रेंड्स, अमेजिंग ट्रिक। तो इस तरह से हम कितनी भी रेंज, इसमें क्राइटेरिया रेंज हमने यहाँ पे की 3, अब आप कॉमा लगा के 4, कोई भी कंडीशन हो वो कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स, अमेजिंग ट्रिक। नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे ना डेटा चाहिए इम्प्लाइज लोकेशन, और ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आपको उन्हें डेटा क्या चाहिए, उन्हें डेटा चाहिए काउंट डेटा, उन्हें काउंट डेटा चाहिए भाई। यहाँ पे मैं इसको कलर कर देता हूँ, और इसका साइज में ले लेता हूँ जो भी डेटा है हमारा। ओके, अब यहाँ पे आपको दे रखा है कि मुझे चाहिए डेटा प्रिया का। ओके, और मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नेम प्रिया, दूसरा मुझे चाहिए लोकेशन उसकी कहाँ की, मुंबई। मैं यहाँ मुंबई लिख देता हूँ मुंबई। अब आपसे क्या है, अब मुझे डेटा यहाँ पे चाहिए कि जो भी प्रिया मुंबई से हैं वो यहाँ पे आ जाए डेटा, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। चलो फ्रेंड वैसे ही सिंपल फार्मूला क्या करेंगे, इक्वल टू और काउंट इफ टैब। अब आपसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया रेंज 1 मुझे क्या चाहिए एम्प्लॉय वाइज, तो मैं एम्प्लॉयज वाइज क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा और एम्प्लॉयज नेम को सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है कि क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था कि कभी भी डेटा क्राइटेरिया लिखा जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या, मुझे डेटा चाहिए इस सेल के अकॉर्डिंग, कि इस सेल में जो मैं टाइप करूं उसका डेटा यहाँ आ जाए। मैं इसको क्राइटेरिया में ले लूंगा, कॉमा लगा के इसको सेल का एड्रेस, देन कॉमा। अब वो आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज मुझे चाहिए कि एम्प्लॉय की लोकेशन, मैं इस लोकेशन को सिलेक्ट करूंगा और देन कॉमा। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया 2 मैं चाहता हूं कि जो डेटा यहां पर टाइप हो उसका आ जाए, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, है ना फ्रेंड्स, और मैं कर दूंगा एंटर। देखिए आंसर आ गया 3, है ना फ्रेंड्स, ये आंसर कितना आ गया 3। ये मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूं, आंसर आ गया 3। कैसे, जो प्रिया है वो मुंबई से हैं, कितनी 3। मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के देख लेता हूं, मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के मुंबई की कौन, प्रिया, और देखिए आंसर आ गया 3। यहाँ भी आंसर हमारा 3 आ गया था, फिल्टर लगा इसलिए हट गया, हाइड हो गया, मैं इसको ड्रैग कर देता और यहाँ भी आंसर है 3। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था, हमेशा जो भी क्राइटेरिया था उसको लिखा डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, लेकिन इसमें क्या किया मैंने, हमेशा इसमें कॉमा लगा के लिख दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जो भी डेटा है वो मैं प्रिया की जगह कर देता हूं
आ, मुंबई, प्रिया की जगह मैं कर देता हूँ किसी और का। मैं किसका लूँ? मैं रोहित का ले रहा हूँ, रोहित, है ना, ये रोहित। ओके, मैं रोहित को यहाँ रोहित कर दे रहा हूँ और देखिए आंसर आ गया 1। लेकिन अगर मुंबई की जगह मैं दिल्ली कर दूं तो शायद दिल्ली में अगर नहीं होगा तो उसका आंसर नहीं है दिल्ली, और एंटर 0। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अब कुछ भी आप टाइप करेंगे, डिलीट कर दूं, यहाँ पे अगर एम्प्लॉय नेम टाइप करेंगे उसकी लोकेशन अगर होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे हरीश, हरीश, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिल्ली। आंसर एक, एक हरीश हैं जो दिल्ली से हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ मुंबई, मुंबई, और आंसर 0। आंसर एक, एक हरीश हैं मुंबई से भी हैं। मैं लिखता हूँ मुरादाबाद, मुरादाबाद, और आंसर 0। ये मुरादाबाद की स्पेलिंग गलत हो गई, और यहाँ पे मुरादाबाद एंटर। मुरादाबाद से भी एक हरीश हैं जो कहाँ से? मुरादाबाद से। ऐसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नरेश कुमार, मैं राजकुमार ले रहा हूँ, राजकुमार, ये राजकुमार आपको दिख रहे हैं, एक दिल्ली से हैं। मैं यहाँ पे फाइंड आउट करके देखता हूँ मैनुअल, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे तो होगा नहीं, बहुत बड़ा लार्ज डेटा होगा तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। तो मैं लिखता हूँ राजकुमार, और मुरादाबाद से देखो 0। मैं दिल्ली करूँगा, दिल्ली 1। मैं मुंबई करूँगा, आंसर 0, है ना फ्रेंड्स। अब जब भी आपको सेल के एड्रेस के अकॉर्डिंग चाहिए हो तो आप यहाँ पे कॉमा लगा के क्राइटेरिया लिखेंगे। लेकिन जब भी आपको डेटा टाइप करना हो तो क्राइटेरिया को डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर ही लिखेंगे, है ना फ्रेंड। तो ये कितना इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपने इस वीडियो में सीख लिया होगा फ्रेंड्स, कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितनी इजी वे में हमें इस सारे डेटा को फाइंड आउट करा देता है। हमारा मिनटों का काम सेकंडों में, घंटों का काम मिनटों में करा देता है। यहाँ पे तो सिर्फ हमारे पास डेटा था 82 नंबर्स का, है ना। लेकिन अगर यही डेटा आपके पास हुआ 8000 नंबर का तो ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपको मैनुअल चेक करना। आप करेंगे कमलेश 1, कमलेश 2, कमलेश 3, 4, है ना। या तो आप दूसरा क्या करेंगे, दूसरा फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर लगा के, लेकिन फिल्टर लगा के आप लोकेशन चेंज में कमलेश नाम ले सकते हो आप। मैंने फिल्टर लगाया और मैंने यहाँ पे ले लिया कमलेश, लेकिन कमलेश की सारी लोकेशन आ गई, मुझे तो सिर्फ कमलेश दिल्ली के चाहिए थे। इसमें तो आपने एक फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अगर ये 8000 हुआ तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि दिल्ली में कितने हैं? तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आप कई सारी कंडीशन के साथ, मेरे पास यहाँ पे कंडीशन थी कि मुझे पीलीभीत से चाहिए, कमलेश का चाहिए, और स्टेट उत्तर प्रदेश चाहिए। आपने देखा था कितनी इजी वे में हमने यहाँ से आंसर, पीलीभीत से चाहिए था, हमें उत्तर प्रदेश चाहिए था, नाम कमलेश का, आंसर आ गया था 7। मुझे यहाँ पे 2 कंडीशन के साथ मैंने फार्मूला यूज किया, मुझे कमलेश का डेटा चाहिए था, उत्तर प्रदेश से चाहिए था, और यहाँ पे भी आंसर आ गया। तो ये कितना इजी वे में उस डेटा को आपके रिजल्ट को दे सकता है, और आपको रिपोर्टिंग बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा, और आपके बॉस भी आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे कि वाओ व्हाट्स अ ट्रिक, है ना फ्रेंड। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि हमारा काउंट इफ्स फार्मूला कैसे काम करता है। मैंने काउंट इफ, काउंट के जितने भी फार्मूलेस हैं, वो काउंट हुआ, वो काउंट ए हुआ, मैं काउंट ब्लैंक हुआ, काउंट इफ हुआ, काउंट इफ्स हुआ, है ना, और काउंट हुआ, वो सारे फार्मूलों के मैंने वीडियोस बना रखी हैं। अगर आप उन वीडियो को सीखना चाहते हैं सारे फार्मूले, तो मेरी लास्ट वीडियो में जाके, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके, यूट्यूब चैनल पर जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया हो।
और अगर आप को बहुत अच्छे से समझ में आया तो मेरी वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, धन्यवाद।